हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का टाइटल है त्रयोदश करण। एक छोटा सा टॉपिक है, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करण किसको कहते हैं? साधन को कहा जाता है। ज्ञान उत्पत्ति के जो साधन हैं वो त्रयोदश करण बताए हुए हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है। तो वो 13 कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनको हम बुद्धि इंद्रिया या बहिरेंद्रिया भी कहते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां और महान, अहंकार और मन। तो ये टोटल मिला के 13 जो है ज्ञान उत्पत्ति के साधन बताए हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण। और कर्मेंद्रियां वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। और महान, अहंकार और मन, ये आंतरिक जो ज्ञान की उत्पत्ति करवाते हैं वो है। तो कुल मिला के 13 ये टोटल होते हैं। कर्णम त्रयोदश विधम तत् आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। तो ये सांख्य कारिका ने बताया है कि करण कितने हैं? त्रयोदश हैं। तो सांख्य कारिका के अनुसार 13 करण बताए हैं जो ज्ञान उत्पत्ति में हमारी सहायता करते हैं। तो उनके काम क्या क्या है? आहरण, धारण और प्रकाश। तो आहरण कौन करता है? कर्म इंद्रिया करती है। कर्म इंद्रिया आहरण यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी भी विषय को क्रिया से प्राप्त करना। जैसे कि हम देखते हैं कि हाथ से हम उठा के किसी चीज को रखते हैं, हाथ किसी चीज को खींच के अपनी तरफ लेके आते हैं, पैर हमारे शरीर को कहीं और लेके जाते हैं, मल निष्कासन की क्रिया। तो उन सब में क्या है? कर्म इंद्रियों के जितने भी कार्य हैं उसमें क्या है? क्रिया है। तो जो आहरण कर्म है वो कर्मेंद्रियों के लिए कहा गया है। धारण किसके लिए कहा गया है? मन, बुद्धि और अहंकार का कार्य शरीर को धारण करना। धारण करना इन द सेंस कहा गया है कि नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो क्या है? मन क्या करता है? सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो क्या हुआ? धारण कर्म मन, बुद्धि और अहंकार का है। कोई भी जब हमें ज्ञान होता है तो जो ज्ञानेंद्रिया क्या करती हैं कि ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा कौन होता है? मन उनको प्रेरित करता है अपने अपने विषय की प्राप्ति के लिए। तो ये ज्ञान प्राप्ति का प्रोसेस कैसे होता है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्होंने अपने विषय से संपर्क किया, संयोग किया। तो उसके बाद क्या होगा कि मन उसके बारे में सोचेगा। यानी कि आंख ने घड़े को देखा, बस देखा, लेकिन मन उसके बारे में फिर सोचेगा कि ये क्या है, ये घड़ा है। फिर बुद्धि क्या करेगी कि बुद्धि उसको निश्चयात्मक निर्णय देगी। बुद्धि ये बताएगी कि हाँ, ये निश्चित रूप से ये घड़ा ही है। डिसीजन मेकिंग जो है वो बुद्धि करेगी। मन क्या करेगा? बस उसको इंटरप्रेट करेगा, सोचेगा, और बुद्धि उसको निश्चित कर देगी जो मन सोच रहा है। और अहंकार क्या करेगा? उसमें मैं का भाव उत्पन्न करेगा, यानी कि मैंने घड़ा देखा। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्ति होती है। कोई भी काम करना है, जैसे कि कुछ लेके आना है, तो ज्ञानेंद्रिया क्या करेंगे कि वो चीज वहां रखी है, फिर मन सोचेगा हाँ क्या वो चीज है जो, फॉर एग्जाम्पल घड़ा वहां रखा है, तो मन सोचेगा क्या घड़ा वहां पे रखा है। बुद्धि निश्चित करेगी कि हाँ घड़ा वहां पे रखा है। फिर अहंकार से होगा कि हाँ मैंने घड़ा देखा। और फिर क्या करेंगी? कर्म इंद्रिया उस घड़े को अपनी तरफ लेके आने के लिए या जहां पर भी उसको रखना है उसके लिए उनको प्रेरणा दी जाएगी और वो अपना काम करेंगे। तो इस तरह से जो ज्ञान उत्पत्ति का जो प्रोसेस है वो चलता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति इस तरह से होती है। तो मन क्या करेगा? सोचेगा, ओनली उसके बारे में इंटरप्रेट करेगा। बुद्धि उसको निश्चित करेगी और अहंकार उसमें मैं का भाव उत्पन्न करेगा कि मैंने ये काम किया या उसने ये काम किया है। तो वो जो है वो अहंकार का कार्य है। तो ये 13 सांख्य कारिका के अनुसार थे, लेकिन इनमें से अगर अहंकार को हटा दें तो चरक संहिता में 12 करण बताए हुए हैं। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कर्णानी मनो बुद्धि, बुद्धि कर्म इंद्रियाणी च। तो इसमें क्या बताया गया है? करण कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि और कर्म इंद्रिय। यानी कि बुद्धि इंद्रिय किसको कहा गया है? ज्ञान इंद्रियों के लिए। यहाँ पे 2 बार बुद्धि आया है, तो एक बुद्धि तो मन और बुद्धि के लिए, और दूसरा बुद्धि किसके लिए है? बुद्धि इंद्रियों के लिए, ज्ञान इंद्रियों के लिए, जिनको कहा जाता है फिर कर्म इंद्रिया। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इनको क्या कहते हैं? बाह्यकरण कहते हैं, क्योंकि ये बाहरी ज्ञान प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार को क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। तो अंतःकरण बाह्यकरण की बजाय प्रधान होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो ये निम्न बातों से सिद्ध किया जा सकता है
कि बाह्य करण जो है स्वतंत्र रूप से अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। तो हमने अभी ये डिस्कस किया था कि जो बाह्य इंद्रियां है उनको कौन प्रेरणा देता है, मन प्रेरित करता है अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए। अगर मन उनको प्रेरित नहीं करता तो वो अपने अपने विषय को ग्रहण नहीं करती। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पहले वीडियोज में देखे हैं, जो इससे रिलेटेड और वीडियोज थी हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण को लेके। तो बाह्यकरण स्वतंत्र रूप से अपने विषय को ग्रहण नहीं करती, मन उनको प्रेरणा देगा तभी वो अपने विषय को ग्रहण करेंगी। सबसे कॉमन एग्जाम्पल था जैसे कि क्लास में बैठे और अगर मन वहां पर नहीं है तो हमें टीचर होते हुए भी, हमारी ज्ञानेंद्रियां होते हुए भी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और अंतःकरण क्या है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। उनको अपना काम करने के लिए बाह्य इंद्रियों के से किसी भी प्रकार की सहायता या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो प्रेरित करती हैं बाह्य इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने के लिए। बाह्य इंद्रियां केवल वर्तमान का ही ज्ञान कर सकती हैं और अंतःकरण क्या है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि वो मनन करते हैं, निश्चय करते हैं। तो ये सभी क्या है, अंतःकरण की प्रधानता को दर्शाते हैं। संकल्प, अध्यवसाय और अभिमान क्रमशः मन, बुद्धि और अहंकार की वृत्ति होने से अंतःकरण प्रधान है। यानी कि मन का कार्य संकल्प है, बुद्धि का कार्य अध्यवसाय है। अध्यवसाय यानी कि कर्तव्य अकर्तव्य का जो ज्ञान कराए, निश्चय कराए, क्या ठीक है क्या नहीं है, ये सब कार्य किसके हैं, बुद्धि के। और अभिमान किसका है, अहंकार का। तो इन सब के होने से अंतःकरण को प्रधान कहा गया है। ये कंक्लूजन है कि 13 करण होते हैं, 5 सेंस करण यानी कि नेत्र करण, नासा, जिह्वा, त्वक, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 जो है इनर अंतःकरण होते हैं। फिर बुद्धि क्या करती है, डिसीजन डिस्क्रिमिनेशन करती है। अहंकार आई एंड माइंड की सेंस देता है, अटैचमेंट करवाता है। मन क्या करता है, इमेजिन करता है, सोचता है उन चीजों को। तो इनर करण क्या है, मोर पावरफुल है, अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि वो उनको प्रेरणा देते हैं और अपना कार्य वो बिना किसी की मदद के कर सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द सेंसेस, वो क्या है, बाह्य जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये त्रयोदश करण के बारे में छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।